इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बरेली से है, जहां पर बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की जो है वो प्रॉपर्टी को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर जो है अब जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के 4 करीबियों के होटल जो है वो सील कर दी गए हैं। जिस तरीके से जो सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण करने का आरोप है, जिसके बाद जो है इन 4 होटलों को सील किया गया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। फाहम लान और फ्लोरा गार्डन समेत स्काई होटल को जो वो सील किया गया है। बताया जा रहा है कि बारात घर को भी सील किया गया है। अवैध संपत्तियां जो है अब जब्त की जाएगी मौलाना की, यहां तक कहा जा रहा है। बता दें कि अब तक जो है वो बरेली बवाल मामले में जो है अब तक 51 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर जो है जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके जो वो मौलाना तौकीर रजा को जो है इस मामले में दोषी माना गया है और जिस तरीके जो है उसके बाद जो है अब बताया जा रहा है, माफी कीजिएगा, इस मामले में जो आरोपी माना गया उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो जबरदस्त एक्शन मोड में आ गई है। 4 होटलों को सील किया गया और कभी भी जो बुलडोजर चल सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अश्विनी जी हमसे जुड़े हैं। अश्विनी जी, अब मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए टुफैल, जिस तरीके से जुम्मे के नमाज के दिन बरेली में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गई थी, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की जो नाराजगी है वो देखने को मिली कि जो उन्होंने बयान दिए लगातार कि जो भी छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, और जो तमाम अलग अलग उन्होंने बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ कितने गुस्से में है और उनका जो बुलडोजर एक्शन है वो किस तरीके से काम करता है ये भी हम सब जानते हैं। और यही वजह है कि अब तौकीर रजा के जो करीबी हैं उनका पर भी गाज गिरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बरेली प्रशासन की तरफ से तमाम जो लोग इस पूरे प्रदर्शन के दौरान शामिल थे, क्योंकि पहले दिन 8 लोगों पर जो है गिरफ्तारी हुई थी तौकीर रजा समेत, उसके बाद 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सभी को चिन्हित किया जा रहा है। बाकायदे जो उनकी प्रॉपर्टी अवैध है उस पर अब कार्रवाई करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तमाम वहां पर बताए जा रहे हैं सूत्रों के अनुसार की जो होटल्स है जो तौकीर रजा के करीबियों की है वो कहीं ना कहीं उसमें अनियमितता है, अवैध है और उस पर अब बाबा का बुलडोजर जो है वो गरज सकता है। और साथ ही साथ इस दंगे को जो लोग ने हवा दी है, क्योंकि तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम दस्तावेजों को खंगाले जा रहे हैं और इसमें जो भी दोषी है उस पर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी लॉ एंड ऑर्डर कोई बिगाड़ता है तो उस पर बाबा का बुलडोजर किस तरीके से गरजता है और उसी तरीके का नजीर जो है अब लगता है बरेली में भी पेश की जाएगी और वहां पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी होती हुई नजर आ रही है। आप बिल्कुल जिस तरीके से बता रहे हैं आप कि हो सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिले। अश्विनी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके जो वो तौकीर रजा का इतिहास जो है क्राइम में बहुत पुराना रहा है। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे ये पहला मसला नहीं है कि जब उनके बयानों से बरेली का माहौल बिगड़ा। इससे पहले भी तमाम अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपने बयान देकर बरेली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, बरेली को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की है और इस बार उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इससे पहले कई मामलों में जरूर हाउस अरेस्ट हुए थे लेकिन गिरफ्तारी हुई है। बाकायदे कोर्ट से उनको 14 दिन का न्यायिक हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ जो इनके करीबी हैं उन पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके से वो बयान देकर बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उसको लेकर इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिए, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने कहा था कि जो बरेली के मौलाना है वो भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है और अब शायद जो एक्शन है वो इस बार अब सरकार की तरफ से होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो उनके करीबी हैं उन पर भी अब एक्शन होने की तैयारी की जा रही है। तमाम जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर भी अब एक्शन की तैयारी की जा रही है। उनके तमाम जो दस्तावेज उन पर खंगाले जा रहे हैं और जहां पर भी कोई अनियमितता या अवैध जो संपत्तियां हैं उस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होने की जो तैयारी है वो बरेली प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। यानी कुल मिलाकर कहे तो फिर तो वो बरेली में अब बुलडोजर गरजने वाला है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे अश्विनी जी, अब बरेली में जो है अभी भी कहीं ना कहीं जो पुलिस गश्त कर रही है, हमने देखा किस तरह जो फ्लैग मार्च कर रही है, कई जगह जो है इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पहले रविवार तक ही इंटरनेट की सेवा को बंद किया गया था, लेकिन क्योंकि अभी भी तमाम जो लोग हैं वो भी गिरफ्त से बाहर है, और ऐसे में माहौल दोबारा न बिगड़े इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए बाकायदे इंटरनेट सेवा को जो है बंद किया गया, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को फिर से न भड़काया जाए। क्योंकि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था कानपुर से, और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये विवाद देखने को मिला। और बरेली में जिस तरीके से हमने देखा कि जुम्मे की नमाज के वक्त सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके बाद वहां पर ये प्रदर्शन जो है, हालांकि कहा जाता है कि शांति ढंग से वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन पूरी तरीके से हिंसा में तब्दील हो गई। तो तमाम दुकानें वहां पे तोड़ी गई, जलाई गई, गाड़ियां अभी, और इस तमाम लोगों को चोट भी आई है। लगभग 22 पुलिसकर्मी भी इस प्रदर्शन में घायल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये शांति ढंग से प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक हिंसात्मक प्रदर्शन था। और यही वजह है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभी तक वहां पर जो इंटरनेट की सेवा है उसको फिलहाल के लिए समाप्त किया गया है। और लगातार पुलिस जो है अब इस पर कार्रवाई कर रही है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाले जा रहे हैं, और लगातार जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी भी चल रही है। और इसके साथ ही अब बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखें। तो लगातार हम आपको बता दें कि जिस तरह की जो मौलाना के करीबियों पर जो है अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 होटलों को सील किया गया है, चाहे उसमें ये फार्म लॉन हो, चाहे कोई और होटल हो, स्काईलार्क होटल हो, या फिर कोई और होटल हो। अब जो है कहीं ना कहीं एक्शन साफ तौर पर जो है वो देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध संपत्तियों पर जो है वो जब्त किया जा रहा है, और हो सकता है कि जल्द ही जो वो बुलडोजर की कार्रवाई भी जो अब कहीं ना कहीं बरेली में देखने को मिल सकती है।